गहरी हवा की आवाज, दूर कहीं जानवरों की हल्की आवाजें। 26 लाख वर्ष पहले इस दुनिया में न कोई शहर था, न कोई भाषा, न कोई इतिहास। सिर्फ प्रकृति थी और प्रकृति के बीच एक संघर्ष। यह कहानी है एक पत्थर की, लेकिन यह सिर्फ पत्थर नहीं था। यह था मानव बुद्धि का पहला कदम। यह था ओल्डोवान चॉपर। सुनहरी धूप धीरे धीरे क्षितिज से निकल रही है। लंबी घास हवा में लहरा रही है। कुछ आदिम मानव सावधानी से चलते हुए दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर डर है, उनकी आंखों में भूख। उस समय मानव आज जैसा नहीं था। न उनके पास कोई तकनीक थी, न भाषा, न सुरक्षा। सिर्फ प्रवृत्ति और जीवित रहने की जद्दोजहद। हर दिन जीवन और मृत्यु के बीच एक युद्ध था। एक महिला अपने बच्चे को पकड़े हुए है। एक पुरुष चारों ओर देख रहा है, मानो कोई खतरा पास हो। दूर एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। सभी अचानक रुक जाते हैं। उस समय मानव शिकारी नहीं था, वो खुद शिकार था। बड़े शिकारी जीव उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। शेर, लकड़बग्घा, तेंदुआ, हर दिशा में खतरा था। कुछ आदिम मानव जमीन पर कुछ खोज रहे हैं। उन्हें एक मृत जानवर का कंकाल मिलता है, लेकिन मांस बहुत कम बचा है। कोई बड़ा शिकारी पहले ही उसे खा चुका है। भोजन पाना सबसे कठिन काम था। मानव खुद शिकार नहीं कर पाता था। वह इंतजार करता था जब कोई बड़ा जानवर अपना शिकार छोड़ दे। फिर बचा हुआ हिस्सा खोजने की कोशिश करता था। लेकिन एक समस्या थी। हड्डी के अंदर मौजूद मज्जा सबसे पौष्टिक भोजन था, लेकिन उसे निकालना असंभव था, क्योंकि उनके पास कोई औजार नहीं था। एक छोटा बच्चा रो रहा है। माँ उसे शांत कराने की कोशिश करती है। समूह का एक पुरुष, जो कि एक मुखिया, आसपास पत्थरों को देख रहा है। वह एक पत्थर उठाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। मानव बुद्धिमान था, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। उसे एक ऐसे औजार की जरूरत थी जो उसे मजबूत बनाए, जो उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ा दे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मानव इतिहास बदल दिया। एक आदिम मानव दो पत्थरों को टकराता है। टक! एक पत्थर का छोटा टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है। उसका किनारा बहुत तेज है। वह उसे ध्यान से देखता है। फिर वह उस तेज किनारे को अपनी उंगली से छूता है। हल्का सा कट लग जाता है। वह आश्चर्यचकित है। पहली बार मानव ने प्रकृति को बदला। पहली बार उसने एक साधारण पत्थर को एक औजार में बदला। यही था ओल्डोवान चॉपर का जन्म। पत्थर का एक टुकड़ा जिसका एक किनारा टूटा हुआ है, लेकिन वही टूटा हुआ हिस्सा उसे शक्तिशाली बनाता है। ओल्डोवान चॉपर इतिहास के सबसे शुरुआती पत्थर के औजारों में से एक। यह पूरी तरह से आकार में संतुलित नहीं था। यह सुंदर नहीं था, लेकिन यह प्रभावी था। यह मानव को एक नई शक्ति देता था, काटने की शक्ति। वह आदिम मानव तेज पत्थर से जानवर की हड्डी पर प्रहार करता है। बार बार अचानक हड्डी टूट जाती है। अंदर से मज्जा दिखाई देता है। समूह के सभी सदस्य आश्चर्य से देखते हैं। वे जल्दी जल्दी मज्जा खाने लगते हैं। उनके चेहरों पर पहली बार राहत दिखाई देती है। ये सिर्फ भोजन नहीं था, ये विकास था। मज्जा में उच्च कैलोरी होती थी, जो मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक थी। ओल्डोवान चॉपर सिर्फ एक औजार नहीं था, यह मानव बुद्धि की शुरुआत था। एक मुख्य पत्थर दिखता है। दूसरा पत्थर उसे प्रहार करता है।
छोटे टुकड़े अलग होते हैं, तेज किनारा बनता है। ओल्डोवान चॉपर फ्लिंट, बेसॉल्ट, क्वार्ट्ज जैसे पत्थरों से बनाया जाता था। इसका डिजाइन बहुत सरल था। एक कठोर पत्थर से दूसरे पत्थर पर प्रहार किया जाता था, जिससे छोटे टुकड़े अलग होते थे और एक तेज किनारा बनता था। इस तकनीक को स्टोन नैपिंग कहा जाता है। ये मानव तकनीक का सबसे पहला कदम था। समूह अब पहले से अधिक आत्मविश्वासी दिखाई देता है। वे मृत जानवर से मांस काट रहे हैं, वे जड़ों को काट रहे हैं, वे लकड़ी की छड़ी को तेज कर रहे हैं। ओल्डोवान चॉपर ने मानव को सिर्फ भोजन नहीं दिया, इसने नियंत्रण दिया। पहली बार मानव अपने पर्यावरण को बदल सकता था। धूप तेज है, पानी धीरे धीरे बह रहा है। एक आदिम मानव पत्थरों को ध्यान से देख रहा है। वह कोई भी पत्थर नहीं उठा रहा, वह चुन रहा है। कुछ पत्थर भारी हैं, कुछ नाजुक, कुछ चिकने। फिर उसे एक सही पत्थर मिलता है। वह उसे हाथ में घुमाता है, उसका वजन महसूस करता है। ओल्डोवान चॉपर बनाना सिर्फ ताकत का काम नहीं था, ये अवलोकन का काम था। हर पत्थर औजार नहीं बन सकता। प्रारंभिक मानव ने सीखा कौन सा पत्थर टूटेगा और किससे सही आकार बनेगा। यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गया। यही सीखने की शुरुआत थी। एक आदिम मानव बैठा है, उसके हाथ में एक प्रहार करने वाला पत्थर है। वह मुख्य पत्थर पर सही कोण से प्रहार करता है। तक एक टुकड़ा अलग होता है, फिर दूसरा प्रहार, फिर तीसरा। धीरे धीरे एक खुरदरा आकार बनता है। ओल्डोवान तकनीक सरल लग सकती है, लेकिन यह बिल्कुल भी बेतरतीब नहीं थी। सही कोण, सही बल, सही पत्थर, इन तीन चीजों का संयोजन जरूरी था। प्रारंभिक इंजीनियरिंग थी। यह भौतिकी का उपयोग था, बिना भौतिकी जाने। बेसॉल्ट, फ्लिंट, क्वार्ट्ज, ऑब्सीडियन, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पत्थरों का उपयोग किया जाता था। फ्लिंट आसानी से तेज धार देता था, बेसॉल्ट मजबूत था, क्वार्ट्ज कठोर था लेकिन अनिश्चित था, ऑब्सीडियन अत्यधिक तेज था, लेकिन हर जगह ऑब्सीडियन उपलब्ध नहीं था। इसलिए मानव को अनुकूलन करना पड़ा। अनुकूलन जीवित रहने का सबसे बड़ा नियम था। एक बड़ा शिकारी जानवर एक दूसरे जानवर को मारता है। कुछ समय बाद शिकारी चले जाते हैं। आदिम मानव धीरे धीरे पास आते हैं। वे सावधानी से चारों ओर देखते हैं, फिर ओल्डोवान चॉपर से मांस काटना शुरू करते हैं। ओल्डोवान चॉपर ने शिकार करना तुरंत संभव नहीं बनाया, लेकिन इसने बचे हुए शिकार से भोजन प्राप्त करना अधिक प्रभावी बना दिया। मानव अब हड्डियों से मांस अलग कर सकता था, त्वचा को काट सकता था, मांसपेशियों के रेशों को अलग कर सकता था। यह छोटा सा लाभ समय के साथ बहुत बड़ा लाभ बन गया। मस्तिष्क के आकार की तुलना दिखाई देती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस। वैज्ञानिक मानते हैं औजारों का उपयोग और मस्तिष्क का विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मानव औजारों का उपयोग करता है तो उसका मस्तिष्क समस्याओं को हल करना सीखता है, योजना बनाना सीखता है, स्मृति बेहतर होती है, समन्वय बेहतर होता है। ओल्डोवान औजार मस्तिष्क के विकास के प्रेरक बने। होमो हैबिलिस, जिसका अर्थ है कुशल मानव, यह प्रजाति ओल्डोवान औजारों से जुड़ी हुई है। होमो हैबिलिस पहली प्रजाति थी जिसने औजारों का नियमित उपयोग किया। यह संयोग नहीं था, यह बुद्धिमत्ता थी। एक अनुभवी आदिम मानव एक युवा आदिम मानव को पत्थर पर प्रहार करना सिखा रहा है। युवा आदिम मानव गलत प्रहार करता है, अनुभवी उसे सही कोण दिखाता है, फिर युवा सही प्रहार करता है। ज्ञान साझा करना मानव विकास का सबसे शक्तिशाली तत्व है। जब ज्ञान साझा होता है तो प्रगति तेज होती है। ओल्डोवान तकनीक पहली साझा तकनीक थी।
मांस काटना, हड्डी तोड़ना, जड़ें खोदना, पौधे का तना काटना। ओल्डोवान चॉपर बहुउपयोगी था। यह चाकू था, यह हथौड़ा था, यह कुल्हाड़ी था, यह जीवित रहने का उपकरण था। एक ही औजार कई समस्याओं का समाधान कर सकता था। कुशलता मानव बुद्धिमत्ता का मूल है। एक माँ अपने बच्चे को भोजन देती है। बच्चा पहले कमजोर दिख रहा था, अब थोड़ा अधिक ऊर्जावान दिखाई देता है। बेहतर पोषण बेहतर जीवित रहने की संभावना देता है। बेहतर जीवित रहना जनसंख्या वृद्धि लाता है। जनसंख्या वृद्धि नवाचार को बढ़ाती है। नवाचार सभ्यता बनाता है और सभ्यता औजारों से शुरू होती है। ओल्डोवान स्थल दिखाई देते हैं। गोना, ओल्डोवाई गॉर्ज, गोबी फोरा, हदार। ओल्डोवान औजारों के प्रमाण अफ्रीका के कई स्थानों पर मिले हैं। इथियोपिया, तंजानिया, केन्या, ये स्थान मानव उत्पत्ति की कहानी बताते हैं। ओल्डोवाई गॉर्ज ओल्डोवान नाम की उत्पत्ति है। यह स्थान मानव इतिहास का खजाना है। समूह प्राकृतिक जंगल की आग के पास बैठा है। वे अपने औजार पकड़े हुए हैं। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास दिखाई देता है। ओल्डोवान चॉपर छोटा कदम लगता है, लेकिन इतिहास में यह एक बहुत बड़ी छलांग था। इसने मानव को एक निष्क्रिय जीव से सक्रिय समस्या समाधानकर्ता बना दिया। लेकिन विकास कभी रुकता नहीं। ओल्डोवान तकनीक आगे और विकसित हुई। नए औजार बने और अधिक उन्नत आकार बने। लेकिन हर जटिल तकनीक के पीछे एक सरल शुरुआत होती है, और यहाँ वह शुरुआत एक टूटा हुआ पत्थर था। आसमान नारंगी रंग में बदल रहा है। हवा में धूल उड़ रही है। एक आदिम मानव अपने हाथ में ओल्डोवान चॉपर पकड़े खड़ा है। उसकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं है, अब वहाँ समझ है। मानव अभी भी कमजोर था। उसके पास पंजे नहीं थे, उसके पास नुकीले दांत नहीं थे, उसके पास तेज गति नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ था जो किसी भी शिकारी के पास नहीं था। सोचने की क्षमता। ओल्डोवान चॉपर उस सोच का पहला भौतिक रूप था। एक शिकारी जानवर अपने प्राकृतिक दांत और पंजों का उपयोग कर रहा है। दूसरी ओर मानव पत्थर का औजार उपयोग कर रहा है। जानवर अपने शरीर के साथ विकसित हुए, लेकिन मानव अपने मस्तिष्क के साथ विकसित हुआ। प्रकृति ने मानव को नुकीले दांत नहीं दिए, लेकिन मानव ने खुद तेज धार बना ली। यह क्षण प्रकृति के नियम बदलने का क्षण था। ओल्डोवान चॉपर, अशूलियन हैंडैक्स, भाले, ब्लेड, धातु के औजार, मशीनें, आधुनिक तकनीक। ओल्डोवान चॉपर सिर्फ एक औजार नहीं था, यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया थी। इसने भविष्य के औजारों के लिए रास्ता बनाया। अशूलियन हैंडैक्स, भाले, ब्लेड, कृषि उपकरण, मशीनें, कंप्यूटर, अंतरिक्ष तकनीक, हर आविष्कार एक टूटे हुए पत्थर से जुड़ा हुआ है। तेज धार दबाव को बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित करती है, जिससे काटना आसान हो जाता है। यह सरल भौतिकी है, लेकिन उस समय यह खोज क्रांतिकारी थी। जब बल छोटे क्षेत्र पर लगता है, तो अंदर तक प्रवेश करना आसान हो जाता है। यही सिद्धांत आज भी शल्य चिकित्सा उपकरणों में उपयोग होता है। ओल्डोवान धार आधुनिक विज्ञान का पूर्वज है। समूह अब पहले से अधिक व्यवस्थित दिखाई देता है। कुछ लोग भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोग पत्थरों को तैयार कर रहे हैं, कुछ लोग आसपास निगरानी कर रहे हैं। जब औजार विश्वसनीय बनते हैं, तो समाज स्थिर बनता है। जब समाज स्थिर बनता है, तो संस्कृति विकसित होती है। जब संस्कृति विकसित होती है, तो ज्ञान बढ़ता है। मानव सभ्यता औजारों की नींव पर बनी है।
एक बच्चा पत्थर के औजार को जिज्ञासा से देख रहा है। वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है। उसकी आंखों में आश्चर्य है। जिज्ञासा मानव स्वभाव की सबसे शक्तिशाली विशेषता है। यह जिज्ञासा प्रश्न उत्पन्न करती है। प्रश्न नवाचार पैदा करते हैं। ओल्डोवान चॉपर जिज्ञासा का परिणाम था और जिज्ञासा मानव प्रगति का ईंधन है। एक प्रारंभिक मानव अकेला बैठा है। वो पत्थर पर प्रहार करता है, बार बार प्रयास करता है, कई बार असफल होता है, लेकिन अंततः एक सही तेज धार बनती है। उसके चेहरे पर हल्की संतुष्टि दिखाई देती है। नवाचार हमेशा आसान नहीं होता। प्रयास और त्रुटि सीखने का हिस्सा है। उस अज्ञात मानव ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसका बनाया हुआ साधारण औजार लाखों वर्षों बाद इतना महत्वपूर्ण माना जाएगा। लेकिन इतिहास छोटे क्षणों से बनता है। आज हम स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं, अंतरिक्ष की खोज करते हैं, लेकिन हमारी यात्रा एक पत्थर के औजार से शुरू हुई थी। ओल्डोवान चॉपर मानव कहानी का पहला अध्याय है। पत्थर का औजार, आग, पहिया, धातु के औजार, औद्योगिक मशीनें, कंप्यूटर, रॉकेट प्रक्षेपण। मानव प्रगति एक निरंतर यात्रा है। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी के ज्ञान पर आगे बढ़ती है। ओल्डोवान औजार बनाने वाला पहला इंजीनियर था, पहला डिजाइनर था, पहला समस्या समाधान करता था। उसने वातावरण को नहीं बदला, उसने संभावनाओं को बदल दिया। सूर्यास्त धीरे धीरे अंधकार में बदल जाता है। एक साधारण पत्थर, एक साधारण विचार, एक साधारण प्रहार और एक असाधारण भविष्य। ओल्डोवान चॉपर हमें याद दिलाता है कि बुद्धिमत्ता तकनीक से पहले आती है। हर महान आविष्कार एक साधारण शुरुआत से शुरू होता है और शायद भविष्य का सबसे बड़ा आविष्कार आज किसी साधारण विचार के रूप में मौजूद है, जैसे 26 लाख वर्ष पहले एक टूटा हुआ पत्थर था। यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर बहुत कुछ सीखने की जिज्ञासा है। अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।